चौधरी, क्या मोदी जी मर्दानी वाले सरकार योगी जो है मंदिर के लिए छोड़ते जाएं, क्या इसमें कोई प्रोत्साहन नहीं करेंगे? इस पे हम आएंगे। कम से कम कल आपको मैंने आप लोगों को मदरसे पे दिया था, वो इशू इशू एक बड़ा इशू है। मैं आप सबसे कहूंगा उसको उठाइए। योगी और हेमंत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं हमें उनके साथ खड़े होना है। नहीं तो विदेश में तक, यूनाइटेड नेशन तक, आसाम में जो हुआ उसकी अनुगुंज वहां सुनाई दी यूनाइटेड नेशन में। हमारे हर पड़ोसी ने हमें साथ देना है, मोदी जी भी साथ देंगे, और हमें इस मुद्दे को लगातार उठाना है। रोहित, हाँ, हमारे आईआईटियंस को विदेश के अनपढ़ यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम यूज होने देना चाहते हैं। हमारे आईआईटियंस ने कभी अपने लिए नहीं बनाना चाहा। जब कंपनियां बनी यहाँ, इंफोसिस, विप्रो, उन्होंने अमेरिका का ठेका, देखिए, वही जो सड़क बनाने का ठेका लेता है एक ठेकेदार, उस जिसको आप कहते हैं रियल एस्टेट, और पता नहीं ठेका भी है, फलाना ठेकना, वही ये सॉफ्टवेयर का ठेका लेते हैं। अगर हमारे इतने ही बड़े ये सब कम्युनिस्ट माइंडसेट के हैं। एक और बात सुन लीजिए, आप कहिएगा भारतीय, ये इतने ही है तो अपने लिए कोई सर्च इंजन इनके लिए नहीं है भारत में, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई बड़ा ऐप नहीं है, कोई नेटफ्लिक्स वो यहाँ नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना? सिर्फ हम उनके मिलियंस डॉलर का प्रचार करते रहते हैं। वो क्या प्रचार, भारत में क्या काम आ रहा है उनका? हम सिर्फ अपना, ताकि हमारा बेटा भी पहुंच जाए दांतरी फोड़ के, यही सब में हम लगे रहते हैं। हम वो बचपन का संस्कार हमने भुला दिया है, जिस संस्कार में वो भारत की तरफ खींच के आए, और अब हम बनाते हैं। और कुछ लोगों ने बनाना चाहा, उसको भारतीयों ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो आज भी यूट्यूब, फेसबुक, हम क्या है, मैं अपने प्लेटफॉर्म मैंने बनाया, वहां भी लाइव चल रहा है, वहां लोग नहीं आते हैं तो आना पड़ता है यहाँ। वो आदी हो गए हैं सुविधा के, कि हम इसी पे आएंगे, उस पे नहीं आएंगे। तुमको नहीं सुनना है, किसी और को सुन लेंगे, तुमको नहीं, किसी और को सुन लेंगे। तो भारतीयों का ये जो आचरण है ना, वो आचरण भी उनको यहाँ नहीं कुछ करने देता। बना, आप देखो, कुक को वो सपोर्ट नहीं मिल रहा, मूषक बना, बंद ही, खत्म ही हो गया। कई बने यहाँ, खत्म ही हो गए। तो वो करते भी हैं तो यहाँ के लोग सपोर्ट नहीं करते। हम हमेशा विवेकानंद के बाद से अमेरिकन सर्टिफाई होने के लिए हम पगड़ाए घूमते हैं, क्योंकि हम पागल हैं। हमें अपने अपने पर गर्व नहीं होता। हमें दूसरा जब कहता है कि तुम अच्छे हो, तो हम कहते हैं हम भी अच्छे। हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है। इस बात को झांकिएगा कभी, कहेगा ये लेक्चर देता है, नहीं, आप अंदर झांकिए कभी, कि हमें सर्टिफाई होने की। आज हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हमारी संस्था लेफ्टिस्टों से सर्टिफाई होना चाहती है। क्यों होना चाहती है? हम उनकी तो आलोचना करते हैं। पूछो अपने आप से, हर हिंदू दूसरे से, कोई कम्युनिस्ट अगर तारीफ कर दे तो सर्टिफाई होना चाहता है। क्यों होना चाहता है? अरे हम काफी नहीं अपने आप में? सनातन स्वयं सिद्ध है। दिनेश कुमार जी, आपका यूट्यूब मेंबर बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी सारे लोगों का यूट्यूब मेंबरशिप शायद निरस्त हो गया है आरबीआई के नए गाइडलाइन से। प्लीज, आपके पास मेल आया होगा, उसको अपडेट कर दीजिए, ताकि आपका सब्सक्रिप्शन पहुंचता रहे। काफी सारे लोग जो 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन या उससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, मैं उन सबका एक साथ ही धन्यवाद करता हूं। मैं निजी तौर पर सबका धन्यवाद नहीं कर पाता, और आप जानते हैं कि मैं पढ़ने और रिसर्च में, तो मैं ये मानता हूं कि आप इसी से संतुष्ट हैं कि आपको मैं उच्च कोटि का कंटेंट दे रहा हूं, और आप उसके लिए पे कर रहे हैं। तो जिस चीज के लिए आप पे कर रहे हैं वो मैं आपको दे रहा हूं, ये मैं यही मेरी तरफ से धन्यवाद है। फिर भी जो लोग चाहते हैं धन्यवाद, वो मुझे या फिर 8826291284 पर आप, या मेरा जो 93 वाला नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप करें, टेलीग्राम करें। मैं निजी तौर पर आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करूंगा। अरिंदम जी कह रहे हैं, बिरला को नंगा करके भगाने वाले बंगाल में आज क्या कानून व्यवस्था इतनी चाक चौबंद हो गई कि अडानी जैसे उद्योगपति वहां पूंजी लगाने के लिए तैयार होंगे। यही तो बात है अरिंदम जी, बिरला को, टाटा को, नैनो प्रोजेक्ट, अब वो नाटक कर रही है 24 के लिए। 24, आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ममता जी से इसका कोई लेना नहीं है, पर पूतना बड़ी सुंदर बनकर आई थी कृष्ण जी को दूध पिलाने, और जब भगवान जी ने दूध पिया तो पूतना अपने रूप में आ गई। इसका किसी से कोई लेना देना, कोई कहानी, बात समझ में आ गई। और विक्रम चहल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच सुपर चैट के लिए। अतुल शर्मा जी, बहुत धन्यवाद। हाउ टू गेट टेम्पल साइट डिस्ट्रॉयड काशी कॉरिडोर।
टेम्पल साइट जो डिस्ट्रॉय किया है अब वो भव्य बना रहे हैं, और वहां जो लोग मांग उठा रहे हैं मैं उनको आपके बीच लाया था, फिर लाऊंगा। और ये तो वहां का आप जानते हो, मैंने तो उठाया ही है लगातार। बाकी अब क्या कहूँ मैं आपको, विग्रह स्थापित हो रहा है, मैं इसी से संतोष कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं क्या कर सकता हूँ। पर ये बात है कि मैं चुप नहीं रहा, मैं बोला। मेरी सरकार थी तब भी मैं बोला। और वो जो अजय आप लोग जिनको सपा उपा, वो शुद्ध ब्राह्मण है, जिसको ज्ञान है कर्म कांड का। और वो मेरा आज का नहीं कि सोशल मीडिया पे मित्र है, बनारस का मेरा साथी है, उसको भी लोग सपाई पपाई क्या करते हैं। मतलब किसी को कुछ गाली, ये जो चरित्र हनन का कम्युनिस्ट कांग्रेसी तरीका है वो बंद कर दो। हमारे मास्टर स्ट्रोकवादी हमेशा चरित्र हनन, आपको ध्यान होगा ओम प्रकाश जी, आपको तो ध्यान होगा, उसने मेरा चरित्र हनन नहीं करना चाहा था कटर के पिस्टू ने। चरित्र हनन का ये तरीका कम्युनिस्ट तरीका है। किसी ने सवाल उठाया तो सपाई है कांग्रेसी है, अरे चलिए। और आज आज सरकार एड्रेस कर रही है, मैं सरकार से इस बात में संतुष्ट हूँ कि वो इस चीज को समझ रही है, और आज ये बात आ रही है कि पूरा विग्रह स्थापित करवा रही है। तो सरकार अच्छी की ये दोगले लोग अच्छे। ओम प्रकाश सिंह जी के संदीप जी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा स्थापित प्रभु हनुमान जी उसकी विग्रह मूर्ति का क्या हुआ, कृपया आपको कोई अपडेट है, कृपया आप बता दीजिए। बताऊंगा, कल पूछ कर बताता हूँ। और फिर एक बार उनको लाऊंगा मैं अजय को चैनल पे, तो वो आपको बताएंगे। राजीव शाह जी बहुत धन्यवाद। आप सनातनी राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, आपका हमेशा विजय हो। करवा सच बोलना हिम्मत का काम है, आप हमेशा सत्य के साथ रहना। माँ और महादेव आपको सदा खुश रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ और महादेव ने ही सही में रक्षा की है, मैं कभी नहीं सोचता। और मैंने ये बात मैं हृदय पे हाथ धर के कह रहा हूँ, आप सनातन के लिए जियो, सनातन आपके लिए आपकी रक्षा करता है। धर्म रक्षति रचता इसे नहीं कहा गया आज मेरे जीवन में, वरना कौन अभी के दौर में कर रहा है? अपनी सरकार के खिलाफ कौन बोल रहा है, आप बताओ ना मुझे। पर मैं देख रहा हूँ जिस चीजों को सरकार तक पहुंच रही है बात, ये अच्छी बात है। मनमोहन के कान तक तो पहुंचती नहीं, पर ये मास्टर स्ट्रोकवादी बीच में अवरोध पैदा करना चाहते हैं। आपके और सरकार के बीच में ये दल्ले की भूमिका में आना चाहते हैं। इन दल्लों को खदेड़ के बाहर करो, हम सरकार तक बात को ले जाएंगे। चिट्ठी लिखना आपको ध्यान है, खूब सारी चिट्ठी लिखे गए इसमें मंदिर पे, आपको बताया था पोस्ट कार्ड चिट्ठी कितना। गवर्नमेंट हमारी सुनेगी क्यों नहीं सुनेगी। चेतन राव जी धन्यवाद। संदीप जी निर्गुण निराकार सर्वशक्तिमान और संपूर्ण निर्लिप्त परमेश्वर की निंदा करना असंभव है, जिसकी निंदा हो सके वो न तो भगवान है न ही संत। मूर्ख हरे चिट्टे, मूर्ख हरे चिट्टे। अरे मूर्ख हरे चिट्टे तो ऐसे गधे हैं कि मैं क्या करूं इन गधों को तो। और उसका परमात्मा कहाँ, आपने क्या कह दिया, उसका परमात्मा है कहाँ? उसके तो ऊंट है सब। वो ऊंटों के लिए मरते हैं, आप समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, समझ लो। नीलम कुमारी जी, अच्छा नीलम अवस्थी जी की जगह नीलम कुमारी जी हैं, धन्यवाद। संदीप देव जी ने सिर्फ मंदिर तोड़ने जाने का मुद्दा रखा है, पर बाकी सब चुप रहे। एक विशाल जी ने भी रखा, अजय शर्मा जी को बुलाया, आपने अपने मत से बताने का मौका दिया था। हाँ नीलम जी, और वो अजय मेरा पुराना साथी है, कोई सोशल मीडिया का दौर का साथी नहीं, तब मैं यूट्यूबर चैनलर भी नहीं था तब का, बनारस का साथी है। आप जो कल आप गुरु जी पुस्तक देख रहे थे ना, जिसके लिए मुझे अवार्ड मिला है, गुरु जी पुस्तक के लिए सारे फैक्ट जमा करने में अजय ने मेरी मदद की। मुझे ले गया क्या बोलते हैं नागरिक प्रचारणी पूरे लाइब्रेरी उस जमाने में। मैंने एक और पुस्तक लिखी जो आप लोगों को कल नहीं बताया था। बहुत बड़े साहित्यकार हुए जिन्होंने कृष्ण की आत्मकथा लिखी है, मनु शर्मा जी, उनकी बायोग्राफी लिखी है। फेरी वाला रचनाकार, और उन्हीं के नाम से लिखी है फर्स्ट पर्सन। वो उनकी यादाश्त थोड़ी कम हो गई थी, तो लेकिन उन्होंने लिखा है कि संदीप के बिना नहीं होता ये पूरा। तो अजय ने बहुत मदद की थी उस जमाने में, मैं जानता हूँ, कोई सफाई फपाई नहीं। अमित मिश्रा जी, संदीप जी वंदन, लुटियंस के पाले कृमि पीड़ित श्वान, बड़े बड़े सुंदर नाम दे रहे हैं मिश्रा जी, जिंदाबाद। बड़े कष्ट में है मेरे पाठक दर्शकों के, प्रभाव पड़ रहा है, एकदम सही सही नाम चुन रहे हैं। अब ममता द्वारा कांग्रेस की प्रत्यक्ष एवं राहुल के प्रत्यक्ष रूप से तिरस्कार करने की निंदा करे अथवा प्रसन्नता निष्ठा किसके प्रति पाले, बड़ा ही सुंदर। हर्ष हिंदुस्तानी करें, आरटीआई कैसे दाखिल करें जरा ये बताएंगे बड़ा। मैं आपको एक दिन आरटीआई एक्सपर्ट का इंटरव्यू देके बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। ये काजल जी का प्रणाम, आपकी आवाज उठाने से एक जन आंदोलन तैयार हुआ है। हम सभी को मन से शुद्ध हिंदू होना होगा, दूसरे से सर्टिफाई होने के लिए हमें से कुछ हिंदू अपना रहन सहन खान पान प्रार्थना सब बदल देते हैं। अभी अपने
चापलूसी के लिए तुम सनातन छोड़ रहे हो, तो कोई पैसे के लिए उस पूरे सनातन को छोड़ के क्रिश्चियनिटी अपना लेता है, कोई अरब के बड़े फंड के लिए फिर पराठीटा बन जाता है। वही काम तो वो कर रहा है जो तुम कर रहे हो। कुछ लोगों के ट्विटर और फेसबुक हैंडल के 2-3 लाख रुपए के लिए जो तुम कर रहे हो, वही 2 बोरी चावल के लिए वो वहां क्रिश्चियनिटी अपनाता है। तुम्हारे और उसमें फर्क कहाँ रह गया भाई, मास्टर स्ट्रोकबाजी सरकारी हिंदू। निधि जी आपकी आवाज सरकार के कान भेजती, वरना कहाँ सुनती है सरकारें। निधि जी सुन, जैसे मेरी क्या, मैं तो बाद में अजय को जगह दिया, अजय ने उसके ग्रुप में असली लड़ाई लड़ी और सरकार को पत्र लिखा, आरटीआई लिखे, लगातार पत्र लिखा, आरटीआई लगाए, वहां के अफसरों से मिला, उनको बताया, कहा प्राइम मिनिस्टर जी को भेज रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके उस आदमी को भी जो धर्म के लिए लड़ रहा था सफाई उस दिन बता दिया सब। मतलब हद हो गई। और आज तो आज सत्यापित हो गया ना, आज अखबार में आने लगा वही बात, वही चीज सत्यापित हो। रियल संकेत, आपका धन्यवाद। बहुत सारे यूट्यूबर्स कुछ नहीं हुआ है बोल रहे थे, लेकिन आप सबसे अलग फोटो के साथ प्रूफ देके बोल रहे थे। पेपर पे आने के बाद मास्टर स्ट्रोकवादी कोई बेनकाब, बहुत बहुत साधुवाद आपका। आईएसडी के सब सामाजिक परिवार से आपका बहुत धन्यवाद रियल जी। अभी भी वो नहीं मान रहे, वो पतित निर्लज पतित है। वो पतित आप देखो, फेसबुक पर 1-2 पतित कूदा है, एक टेलीग्राम में कूदा है, ये पतित है। इन पतितों से मैं कई बार सोचता हूँ एक बार हिंदू समझ के जवाब देता हूँ, फिर सोचता हूँ पतितों को छोड़, पर मैं देखता हूँ 2-4 उस पे लाइक आ गए, यानी उस पतित को ने कई को पतित बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, तो फिर मुझे तर्क देना पड़ता है। सुरभि जी धन्यवाद। निंदक नियरे राखरिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। बड़ी जो ये दोहा है, ये शायद रहीम का दोहा है ना सुरभि जी, रहीम कहे तो दोहा है शायद। तो इस दोहा का बड़ा तात्पर्य है, जो लोग आलोचना सुनते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। और फैल देरासरी जी कह रही हैं कुछ, उन विग्रहों का क्या जिन पर गेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं, खंडित माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा क्यों स्थापित करी गई। ये बात आपकी सही है फैल देरासरी जी, उन विग्रहों का क्या, ये बात मैं फिर अजय पर लाऊंगा और अजय आपको बताएगा। अभी एक शुरुआत हुई है, बाकी हम सारी बातें ऊपर पहुंचाने ही वाले हैं और हम मांग रखेंगे और सामने रखेंगे। आप ये मत सोचो कि संदीप देव अभी चुप हो जाएगा, संदीप देव बोलेगा। ध्रुव सेन गुप्ता जी धन्यवाद आपका। संदीप अंकल, खंडित भारत पुस्तक आपने तो पढ़ लिया, क्या वो कपोत पर अवेलेबल होगा भारत में? आपको कौन सी पुस्तक पढ़ना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? खंडित भारत पुस्तक वहां तुमको जो जो पसंद है वो पढ़ो। कपोत पे वही पुस्तक उपलब्ध कराया गया है जो आपको पढ़ना आवश्यक है। वहां छिछोड़ा चेतन भगत उपलब्ध नहीं कराया गया, और ना अमीश आदि उपलब्ध कराया गया जो हिंदू धर्म के साथ विकृति कर रहे हैं, ना कोई जो देवदत्त पटनायक। धंधा करना होता तो देवदत्त पटनायक और अमीश कितने बिकते हैं, मैं भी रखता, कहाँ रखा है, एक भी पुस्तक नहीं। तो आप वही पढ़ो ध्रुव, कंफ्यूज मत हो, आप वहां से चुन चुन कर पढ़ो, वही पुस्तकें उपलब्ध कराई गई जो आपके लिए आवश्यक है। श्रद्धा कपूर जी, सर वी ट्रस्ट यू, योर न्यूज इज ऑलवेज ट्रूथफुल। सत्य के लिए आपका चैनल देखता हूँ और सब मास्टरवादी डूब जाए समुन्द्र में। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच। तो मुझे ये धीरे धीरे मुझे लगता है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौगरा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे एक जागृति आएगी और लोग जैसे पंचमक्कारों को पहचानने लगे हैं, वैसे सरकारी हिंदू मास्टर स्ट्रोकवादियों को भी पहचानने लगेंगे। समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे होगा। नीलम जी अच्छा पाई, मैं सोच रहा था नीलम जी नहीं है। संदीप जी आपका तर्क बहुत सटीक रहता है। समाज शास्त्र में तर्क और तथ्य तो ही पढ़ाए जाते हैं। समाज शास्त्र क्या है? द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। ये एक लाइन का प्रवास। उस सोशल फैक्ट, मैं जर्नलिज्म पढ़ के नहीं आया हूँ, बिल्कुल जर्नलिज्म की कोई डिग्री नहीं है मेरे पास। मैं जर्नलिज्म में सोशियोलॉजी पढ़ के आया हूँ, क्योंकि वो वस्तुनिष्ठ होना सिखाता है, वो फैक्ट कहना सिखाता है। और जर्नलिज्म में फैक्ट की जरूरत है, कट पेस्ट की नहीं। जर्नलिज्म की पूरी पढ़ाई कट पेस्ट की पढ़ाई, इसीलिए ऐसे ऐसे गधे पैदा हो रहे हैं। वो अर्णब गोस्वामी भी कोई जर्नलिज्म पढ़ के नहीं आया, जो बड़े एडिटर्स हुए जर्नलिज्म पढ़ के नहीं आए। क्यों? उस जमाने के आप देखो, अज्ञे जी हो, धर्मवीर भारती, क्यों तो जाकर वो इतना एडिट वैल्यू ऐड कर सके। जो जर्नलिज्म पढ़ के आ रहा है, कट पेस्ट, कट इंट्रो, कट पेस्ट, यही सब करता है। क्योंकि उसका वो 3 साल तो वो जो ज्ञान ग्रेजुएशन में ले सकता था, सोशियोलॉजी, राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास, वो लेने की जगह वो कट पेस्ट अखबार पढ़ना करता रहा। तो वो तो ज्ञान तो मिला नहीं, 3 साल अपने बर्बाद की। मैं, कई लोगों ने कहा
कि हम अपने बच्चे को जर्नलिस्ट, मैंने कहा 1 साल का डिप्लोमा करा देना, आगे जाके 3 साल बर्बाद मत करो। तो आप तो पहले व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं। मैंने कहा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अनुभव से कह रहा हूँ। सर गटर का पिस्तौल 2-4 लोग रट लिया है, वही हर बार बोलता है रोहित जी वो 2.5 लाख रुपए एक लोगों से वसूल है, और वो कश्मीर के बड़े एजेंडे पे है। वो देश के शत्रुओं के एजेंडे के लिए एक धंधा चलाया उसने, वो धीरे धीरे खुलेगा, आप देख। जैसे बरखा सेना के में घुसी टीवी पत्रकारिता करते हुए, गाजीपुर का एक व्यक्ति है जिसके जो हरा टिड्डा है वो उसका नेटवर्क है कश्मीर में, उस गटर छाप का, और उसके जरिए वो कश्मीर में कोर्स चलाने के नाम पर वो ले जा रहा है और वहां तक घुस रहा है। वहां से वो देखना कि पास ऑन करेगा सूचना। दिग्विजय का ऐसे नहीं कर रहा वो गुणगान। बड़े खेल जो पैसे के लिए अपने चरित्र गिराते हो, अपनी आत्मा बेचते हो, आत्मा तो खैर है ही नहीं, आलू जैसा मुंह है, तो आप देखना ये एक्सपोज होगा धीरे धीरे। अभी बहुत सारे कागज मेरे पास आ रहे हैं, अभी तो उस पे हथौड़ा मैंने मारा ही नहीं, 1-2 कील ठोका है, देखते जाओ। सर जरापैथी का चश्मा हटाने का कुछ बताओ। सौरभ जी वो आते हैं रविवार को, हर महीने के दूसरे रविवार को, तो आप उनसे पूछ लिया करो, वही बताएंगे, वो आते ही। आपका चीफ जस्टिस को वो वाला वीडियो छा गया। अरे ठीक है। भारत के भारत के थडानी, बाबा भारत कुमार थडानी, अच्छा। सर बिहार मंदी 4% टैक्स पर भी कोई न्यूज चैनल नहीं बोल रहा है, कानून मंत्री बिहार का भी हाथ खड़े कर गया सुदर्शन न्यूज पे। मेरे पास प्रूफ है, अभी दिखाऊंगा मैंने। और आपको याद है उस दिन किन्हीं ने पूछा था कि ऐसा ऐसा किसी ने कहा है क्या, वो सरकार हटाने वाले, मैंने क्या कहा था कि नहीं, बिहार में तो मैंने कागज देखी, मैं तो गया हूँ। मैंने कहा ना कि नहीं अभी भरोसा नहीं है मुझे, और वो बात अगले दिन से खबरों में आने लगी ना, तो मुझे सनातन के सारे मामलों पे मेरी नजर है। तो घर पहुंच गया क्या संदीप जी, आदि से? नहीं नहीं, घर में 8-9 तारीख को पहुंच, ये मेरा अपना गांव, मेरा असली घर तो यही है जो वहां का है, बहादुरगढ़ वाला भी लिया था, तो वहां तो अभी पहुंचने में मेरा समय है, और 9-10 के बाद मैं वहां पहुंच जाऊंगा, इसलिए मैं खुद भी जो है मिस कर रहा हूँ आप लोगों को इस चैनल पे, तो मैं वहां पर जो है आप लोगों से जुड़ूंगा बहुत शीघ्र। 9 तारीख को एक बड़ा बड़ा पुस्तक का विमोचन है, जिसके लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और बहुत वो पुस्तक मैं सबको कहूंगा पढ़ने के लिए, लेकिन अभी नहीं, अभी विमोचन हो जाए तो नाम बताऊंगा। सर आपकी तारीफ कर रहा था अजीत भारती, धन्यवाद, आप बोल दीजिएगा अजीत भारती को मेरी तरफ से, और मेरे पास नंबर नहीं है तो मैं बात भी करता। वो बहुत डेयरिंग वाला जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनकी तारीफ होनी भी चाहिए। और बाकी हम एक लाइन पे जो रहते हैं वो एक दूसरे पे लाइन पे तो सपोर्ट करना ही चाहिए। मोहन जी धन्यवाद, आई एम वाचिंग यू लाइव आफ्टर लॉन्ग टाइम। हाँ मैं वही कर रहा हूँ, काफी कम लोग आते हैं अब। योर एनालिसिस एज वेल एज आर ऑलवेज परफेक्ट एज दे आर स्पोकन फ्रॉम हार्ट, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नीलम जी मैं सुन रही थी, सब रसोई घर से चैट नहीं कर पा रहे थे, संजीव जी मेहमान है, अरे मेहमानों का ध्यान रखिए। मैं थोड़ा सा यह है कि कहाँ कहाँ हमारे और कुछ लोग हैं जो रेगुलर हैं, आप लोग तो, आप लोगों के बिना मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लगता, जो लोग रेगुलर हैं, और उन सब का नाम तो मैं लगभग ये राज कह रहे हैं। सर मेरा मन लाइव सुनने में लगा था। नीलम जी थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर यति नरसिंह आनंद गिरी जी भी काशी विश्वनाथ कोयडेर के सच को वहां जाकर उनकी बात उठा, सबका असर हुआ है। अजय एंड ग्रुप ये पूरे मामले को कागजी रूप से लड़ रहे थे, अदालत भी गए, आरटीआई भी लगाया, सरकार प्राइम मिनिस्टर को पत्र भी लिखा। यति नरसिम्हानंद जी ने भी बोला। उसके बाद हमारे आदि गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी, वो आज के समय में सबसे विद्वान महापुरुष हैं, उन्होंने भी बोला। तो सबकी आवाज, देखो ये आप आवाज उठाओ, सरकार सुनेगी, ये प्राइम मिनिस्टर सुनने वाले हैं। मैं कई कठोर आलोचना करता हूं, पर एक खूबी है कि वो सुनते हैं, आप उठाओ। वरना इतना वोट के बाद कई लोग तानाशाह हो जाता है, वो आपको हमको सुन रहे हैं, बड़ी बात है, तो हमें उठानी चाहिए बात। ख्याल देवाश्री जी के सर आज सुरेश
चौहान के ने भी बिहार के मंत्री 4% जर्जर टैक्स पे विरोध दर्ज करते हुए प्रोग्राम किया। सबको करना चाहिए, बहुत अच्छा किया है। सुरेश चौहान भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और वो जूझ रहे हैं बहुत। धीरे धीरे सब होगा, पर हमें आवाज उठानी है, हमें अपने सरकार की आलोचना से बचना नहीं है, उठाना है। क्योंकि बड़े समय बाद हमें अवसर मिला है, हम उनको राह पे रखें, नहीं तो हर एक चीजें हमारी सरकार छीन के ले जाएंगे। और कोई प्रश्न? तो मुझे लगता है कि प्रणाम गुरु जी, गन्स एंड रोजेस हैं। क्या केशवानंद भारती के जुडिशरी की जीत मानी जाएगी कि उसने बेसिक स्ट्रक्चर इंदिरा गवर्नमेंट से मनवा लिया? केशवानंद भारती पे मैं आपको अच्छे लॉयर्स लाऊंगा, जो आपको बताएंगे, एक्सपर्ट्स जो हैं। कभी ठीक है, आप लोग मुद्दे रखते जाइए, मुझे ध्यान है, और मैं उनको लाऊंगा कभी, क्योंकि इस पे अभी बोलूंगा तो लंबा हो जाएगा। देखिए त्यालदेवी जी कह रही हैं, सरकारी हिंदू शेफाली वैद्य जैसे हैं जो काफी बिजनेस का सत प्रदान वो गरियाती हैं, और यतीन नस्वान इनको भी कैंसिल करते मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की सीट मिली। देख ली, देखिए अब हमको भी इन्होंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ, तो वो सरकारी हिंदू हो गए। जो धर्म का नहीं, वो किसी का नहीं। जो अपने धर्म का नहीं हुआ, धर्म तो वो है जो तुम जीते हो। सरकार तो बाहर है, संस्था बाहर है, पद बाहर है, व्यक्ति बाहर है, पुरस्कार बाहर है, सब बाहर है जी। धर्म तो वो है जो तुम जीते हो। अगर तुम उस धर्म के नहीं हुए तो धर्म तुम्हारा कभी नहीं होगा। विनाश उनका हुआ जिन्होंने धर्म छोड़े। वो लोग जिन्होंने मजहब और रिलीजन अपनाए, विनाश उनका हुआ। वो लोग जो डटे रहे, आज उनकी ही गरिमा है, उसका ही गौरव है। आज भी हम नाम लेते हैं, छत्रपति शिवाजी, संभाजी, राणा प्रताप, कितने हुए, कौन मान सिंह का नाम लेता है? सब राणा प्रताप का नाम लेता है, क्योंकि धर्म ने उनकी पताका को लहराए रखा, फहराए रखा। धर्म बड़ा है। राम ने धर्म के लिए गद्दी छोड़ी, युधिष्ठिर ने धर्म के लिए वनवास भोगा, कृष्ण ने धर्म के लिए अपने वंश के विनाश को झेला। जो हमारे महापुरुष कर गए, हम क्या करेंगे? तो धर्म धारयति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है और जो तुम्हें धारण करता है, दोनों ही बात, वही धर्म है। धर्म अग्नि समान है, जो तुम्हें झुलसाती है पर तुम्हें फिर निखारती भी। धर्म तो धर्म है। कल कोई पूछ रहा था कि धर्म के बारे में बताइए। मैंने कहा धर्म पे मैं बोलने लगूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो धर्म तो धर्म है। इसके साथ ही आप सबको शुभ रात्रि, आप सबको धन्यवाद। प्लीज लाइक करके जाइएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। नोटिफिकेशन आजकल नहीं भेज रहा है यूट्यूब, तो बेल आइकन अपना चेक कर लीजिए। अपने जो आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन बटन से भेजते हैं, वो देखिए आपका कट रहा है या नहीं कट रहा है, क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइंस आ गए हैं। आपके पास मेल आया होगा, और आप जो 100 रुपीज पे करते हैं, उसके लिए आपको जो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वो कंटेंट का एक छोटा सा मूल्य चुकाते हैं, ताकि सिस्टम चलता रहे। और आप सबसे अनुरोध है कि इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि धर्म की जो ये जागृति है, ये जो धर्म की धारा है, वो मैक्सिमम लोगों को छुए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।